देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये नारा दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कहते आ रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। लेकिन क्या ऐसे बनेगा क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश? बड़ा सवाल, इसलिए जान लीजिए पूरी खबर, करेंगे चर्चा विस्तार से। शिवराज सरकार एक तरफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप को लागू करने की कवायद कर रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारों को शासकीय योजनाओं के तहत मिलने वाले लोन देने से हाथ पीछे खींच रही है। सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और कृषक उद्यमी योजना के तहत लोन देने की प्रक्रिया फिलहाल बंद कर दें। एमएसएमई विभाग ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को लेटर लिखा है, जिसमें कहा गया है अगर प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं तो भी उसे रोक दें। इस लेटर में हवाला दिया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 14 दिसंबर 2020 को विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। लेटर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार कृषक उद्यमी योजना को फिलहाल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। खबर तो आपने समझ भी ली और जान भी ली, लेकिन कुछ सवाल खड़े होंगे इस पूरे मामले को लेकर। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद कानून को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से सीख लेने की बात करती है, दूसरी तरफ अगर बेरोजगारों के आंकड़ों की बात करें, बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के मद्देनजर खबर पर और आंकड़ों पर नजर डालें तो क्या यहां पर मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से कोई सीख ली है क्या? यह बड़ा गंभीर सवाल है, बेरोजगारों से जुड़ा हुआ सवाल है। जिस तरह से बेरोजगारों को शासकीय योजनाओं के तहत मिलने वाले लोन देने से सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इतना ही नहीं, बैंकों को निर्देश दे भी दिए हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और कृषक उद्यमी योजना के तहत लोन देने की प्रक्रिया फिलहाल बंद कर दें। एमएसएमई विभाग ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को जो लेटर लिखा है, उसकी सबसे प्रमुख बात जिसे जानना बेहद जरूरी है मध्य प्रदेश के हर बेरोजगार के लिए कि अगर प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं तो उसे भी रोक दें। अब इस लेटर में हवाला क्या दिया गया है? यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 14 दिसंबर 2020 को विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से प्रमोद शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, ये क्यों ना कहा जाए कि बेरोजगारों पर एक बम फोड़ा गया है जो उन्हें और मुश्किलों में डालेगा, एक ऐसा बम जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी, एक ऐसा बम जिससे बेरोजगारों की परेशानी बढ़ेगी। इसके लिए सरकार ने जो बातें बताई हैं, क्या वो गले से उतरती हैं? दिव्यांश, बिल्कुल देखिए, आपने जो कहा वो 100% सही कहा। देखिए, इन योजनाओं के जरिए वो युवा जो बेरोजगार हैं और इंटेलिजेंट हैं, वो स्वरोजगार की धारा से जुड़ते थे और उन्हें सब्सिडी में लोन दिया जाता था। जो कृषक उद्यमी थी वो भी लोन लेते थे और उन्हें इससे फ़ायदा मिलता था। देखिए, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में कई लोगों को लाभ मिला है, ये बात हमने भी दिखाई है। और अब ऐसे में जब कोरोना का कहर बरप रहा है, लोगों के धंधे हैं वो चौपट होते जा रहे हैं, ऐसे में देखिए जो स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, जो कई दिनों से चक्कर लगा रहे थे बैंकों के, उनके जो लोन हैं वो फाइनल नहीं हो रहे थे। लेकिन अब सरकार के इस आदेश के बाद देखिए उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और देखिए, इन योजनाओं के तहत जो जिला उद्योग केंद्र है वो 15% सब्सिडी के तहत लोन देते थे उन लोगों के लिए जो स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, युवा स्वरोजगार और प्रमोद, वो तमाम बेरोजगार, वो तमाम युवा जो लोन का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें लोन मिलेगा कोरोना काल के बाद, अब जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी, लेकिन अब ऐसा हो ना सकेगा। क्या हुआ तेरा वादा? जरा उन वादों को याद दिलाइए जो मध्य प्रदेश सरकार लगातार बेरोजगारों से कर रही थी। देखिए दिव्यांश, एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा दे रही है और जोर शोर से रोड मैप भी बता रही है। ऐसे में देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या ऐसे बनेगा दिव्यांश, जब जो महत्वपूर्ण जिन लोन के जरिए युवा स्वरोजगार की विचारधारा से जुड़ता है, स्वरोजगार की धारा से जुड़ता है, वो खुद का अपना रोजगार खोलता है इन्हीं लोन के जरिए। और जब ये योजनाएं बंद कर दी जाएंगी तो युवा को कैसे रोजगार मिलेगा? क्योंकि देखिए उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, चौपट हो रहे हैं, यूनिटें
सड़कें बंद हो रही हैं, हर दिन ये खबरें आ रही हैं। ऐसे में युवाओं को यदि कोई संबल देता था वो ये महत्वपूर्ण योजनाएं थी। अलग अलग विभागों के जरिए उन्हें सब्सिडी पर लोन मिलता था, चाहे वो युवा जो हम कहें तो जो अपना उद्योग धंधा खोलना चाहते थे वो, या जो कृषि क्षेत्र में अपना काम करना चाहते थे, सरकार का उन्हें योगदान मिलता था और वो संबल होकर स्वरोजगार से जुड़ते थे। अब लेकिन सरकार ने ये बंद करने का फैसला लिया है। इसके बाद लाखों ऐसे युवा हैं जिनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, वो फिर से बेरोजगार की धारा में ही बने रहेंगे, वो स्वरोजगार अपना रोजगार नहीं खोल पाएंगे। तो मतलब साफ है कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं इस योजना को बंद करने के बाद। क्या मध्य प्रदेश सरकार का खजाना इतना खाली हो गया है कि वो इस तरीके की जो महत्वपूर्ण योजना है जिनसे सीधा मध्य प्रदेश के युवाओं को और लोगों को फायदा मिलता है उनको बंद किया जा रहा है? हालात इस कदर हो गए हैं। और दूसरी तरफ देखिए उसका क्या होगा, सरकार जो कह रही है कि आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा, क्या ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं बंद करके मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा? बिल्कुल कतई ऐसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा जिन योजनाओं के जरिए लोगों को सीधा फायदा मिलता है, लोग रोजगार से जुड़ते हैं, खुद अपना धंधा खोलते हैं, सरकार उन्हें सब्सिडी देती है। जब उन्हीं योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा तो कैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा? दिव्यांश। प्रमोद, हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह भी कहा गया है कि जिनके प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं उसको भी रोक दें, यह आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। क्या मतलब क्या है इसका? देखिए साफ तौर पर उस पत्र में दिख रहा है कि जब एमएसएमई विभाग की जो समीक्षा बैठक थी उसमें देखिए सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, उनका हवाला दिया जा रहा है। उनके आदेश के बाद इस तरीके का आदेश निकाला गया, सभी बैंकों को पत्र भेजे गए। मतलब साफ है वही मुख्यमंत्री जो कहते हैं मध्य प्रदेश का जो युवा है वो स्वरोजगार से जुड़ेगा, अपना रोजगार धंधा खोलेगा, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में नहीं रहेगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। और यदि उन्हीं की तरफ से उनके हवाले से ऐसा पत्र जाता है कि यदि ऐसे कोई प्रकरण बैंकों में लंबित है तो उन्हें रोक दिया जाए, फिलहाल उन्हें लोन नहीं दिया जाए, मतलब साफ है कि कहा कुछ और जा रहा है, दरअसल में हकीकत कुछ और है, वो इस पत्र के जरिए साफ हो रही है। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ऐसे में मध्य प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। देखिए मंशा फिलहाल साफ जाहिर नहीं हो पा रही है, लेकिन पत्र में जो लिखा गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो नारा है ना, इस नारे को पलीता लग चुका है, सबने खामोशी साध ली है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। फिलहाल हम भी कोशिश कर रहे हैं लगातार बातचीत हो सके, इस पर हम सरकार का पक्ष जान सके, उनसे सवाल पूछ सकें, लेकिन फिलहाल खामोशी छाई हुई है, कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है किसी की तरफ से। देखिए लाजमी भी है, युवा लगातार बेरोजगार होता जा रहा है, नौकरियां लोगों की कोरोना के चलते जा रही है, कोरोना की मार से युवा करा रहा है। ऐसे में सरकार से बड़ी उम्मीद युवा रखता था कि उन्हें सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। और ऐसे में पिछले एक साल से यदि हम बात करें, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि पिछले एक साल से लोगों के इस तरीके के लोन नहीं मिले हैं लोगों को। और अब ऐसे में कोरोना की मार के बीच में जब सरकार की तरफ आशा भरी निगाह से युवा देख रहे थे, और ऐसे में जब ये योजना बंद कर दी जाएगी, मतलब साफ है उनको निराशा हाथ लगेगी और उनकी मनसाओं पर एकदम हम कहें तो पलीता लग जाएगा। तो ऐसे में कैसे युवा को संबल मिलेगा, कैसे वो अपना खुद का रोजगार खोल पाएगा जब सरकार ने ही हाथ खड़े कर दिए, और वो भी ऐसे में जब जोर शोर से नारा लगाया जा रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। ऐसे में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिनके जरिए लोगों को रोजगार मिलता था, अब उनसे सरकार का हाथ खींच लेना मतलब साफ है कि सरकार का खजाना खाली है। और देखिए खबर निकल के तो ये आ रही है कि एमपी ऑनलाइन के जरिए इस तरीके के जो ऑनलाइन आवेदन किए जाते थे वो साइट भी वो फॉर्म अब नहीं भराए जा रहे हैं, कई दिनों से युवा परेशान हो रहे हैं। और ऐसे प्रमोद, एमएसएमई की जो बैठक हुई थी, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एमएसएमई की बैठक हुई थी, उस बैठक में यह फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसका जवाब अभी तक दिया गया है या फिर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है? ये बात रखना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है।
देखिए, फिलहाल इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि युवाओं से जुड़ी बात है और सरकार ने आदेश तो निकाल दिया है और बैठे बिठाए विपक्ष को एक मौका जरूर दे दिया है कि विपक्ष जो सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, मध्य प्रदेश में कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, सरकार उसके साथ है। क्या कोरोना के समय में ऐसा आदेश निकालकर सरकार उनके साथ है? सवाल यही खड़ा हो रहा है। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका जवाब कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए, ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। भूपेंद्र गुप्ता जी, जरा आप भी अपनी बात रखिए इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से बेरोजगारों के साथ एक छलावा हुआ है, शासकीय योजनाओं के तहत अब तक जो लोन मिलने वाला था बेरोजगारों को, युवाओं को, उसके तहत सरकार ने अपने हाथ खींच लिए हैं, बकायदा लेटर भी लिखा गया है। सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर। नहीं, एक तरह से ये जो है छोटे और जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जहाँ बेरोजगार लोग अपने आप को जो है सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं, उस पर एक ये भ्रूण हत्या है उसको जो है जहर पॉइजन का टॉक्सिन लगा दी गई है। ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे कोई सरकार ये कह सकती है बैंकों से कि आप डिसबर्समेंट रोक लीजिए, लेकिन डिसबर्समेंट रोकने का मतलब ये है कि आप चाहते नहीं हो कि उद्योग लगे, और दूसरी तरफ झूठी वाहवाही अखबारों में लूटते हैं आपके, इतने लोगों को हमने रोजगार मुहैया करा दिया, इतने लोगों का प्रकरण पास कर दिए। ये तो एक तरह का दो मुहापन है किसी भी सरकार का, और ये चीजें निर्लजता से चलती हैं। कोरोना की स्थिति में देश के अंदर 16 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, सड़क पर हैं, चूल्हे नहीं जल रहे हैं, और उन्हें अगर कोई रोजगार का अवसर उपलब्ध होता है और 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करती है सरकार, क्या यही 20 लाख करोड़ का पैकेज है कि सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि आप डिसबर्समेंट रोक लीजिए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भूपेंद्र जी, आप कह रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बेरोजगारों के साथ ये छलावा है, इसको लेकर आप सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बड़ा सवाल तो ये भी है कि उसके खिलाफ अब आप क्या करेंगे बतौर विपक्षी पार्टी? हम आंदोलन करेंगे, जो बेरोजगार सेनाएं हैं उनको संगठित करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपके साथ क्या धोखा कर रही है सरकार, और उनको सामने लाएंगे। नहीं, क्या ये आंदोलन सिर्फ ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा, या फिर किस तरह से, क्या रणनीति रहेगी आपकी? नहीं, इसमें आप इतने हमलावर हैं, आप इतने हमलावर भी हैं, तो क्या करेंगे इसको लेकर फिर आगे आप? हम उनसे प्रत्यक्ष डायलॉग करेंगे और जल्दी इस पर कोई रणनीति तैयार की जाएगी। ये सरकार का एक बहुत ही गलत कदम है, तत्काल उन्हें इसको वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो हम इसको जो है उनके बीच में लेकर जाएंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश सकलेजा जुड़ गए हैं, एमएसएमई मंत्री। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है जीएमपीसीजी पर। जी नमस्कार सर। इस वक्त बेरोजगार खफा भी होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे। इतना बड़ा फैसला आपकी सरकार ने लिया है एमएसएमई विभाग की बैठक के बाद, क्या वजह इसके पीछे? नहीं, वजह कुछ भी नहीं है। अभी हमारी सरकार ने एमएसएमई विभाग की सीमा बढ़ाकर 40% हम अनुदान दे रहे हैं जी एमएसएमई मिनिस्ट्री में। जितने भी नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, उद्योग आएंगे, सबको 40%। नहीं सर, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और कृषक उद्यमी योजना के तहत जो लोन देने की प्रक्रिया है, क्या उसे बंद करने के आदेश नहीं दिए गए हैं क्या? नहीं, आप बात समझिए, आदेश दिए हैं। वो आदेश इस हिसाब से दिए हैं कि 4 योजनाएं अलग अलग चलाने से नया एंटरप्रेन्योर कंफ्यूज हो रहा था। जो सबसे ज्यादा फायदे वाली योजना है, जिसमें 40% अनुदान मिल रहा है, उस योजना को फोकस करके। अच्छा ओम प्रकाश जी, अगर मैं साधारण तरीके से समझने की कोशिश करूं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और कृषक उद्यमी योजना फायदेमंद नहीं थी, इसलिए बंद करने के आदेश दिए गए? नहीं, वो उसमें अलग उस दिन की जरूरत थी, लेकिन आज एमएसएमई में हम उसमें 15% का अनुदान है, इसमें 40% अनुदान है। और ये भी लेटर में ये भी लिखा गया है कि जो प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं, यानी प्रोसेस हो चुकी है, उन्हें भी रोक दिया जाए। क्यों? क्या? जिनकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं, लेटर में लिखा गया है कि उसे भी रोक दें। नहीं, जिनके प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं उनका इस योजना में कन्वर्ट करते हुए 40% अनुदान दे देंगे। आप बात समझिए जी।
इसका राजनीतिवाद की समझिए। ठीक है, नहीं मैं ठीक भूपेंद्र जी पूछ रहा हूं ओम प्रकाश जी, आप जिस एक योजना का लगातार जिक्र कर रहे हैं, एक योजना पर फोकस करने की बात कर रहे हैं, इस योजना का नाम क्या है? कहीं जिक्र तो कहीं नहीं है इसका। एमएसएमई का कोई भी इंडस्ट्री आ रही है उसमें हम 40% अनुदान दे रहे हैं। सर इस योजना का नाम क्या है सर? एमएसएमई की जनरल उद्योग योजना है, कोई अलग से नाम नहीं, जनरल उद्योग योजना है। और इसमें मैंने 2,500 से ज्यादा पिछले 2 महीने में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ओम प्रकाश सकलेजा जी, लेकिन इस योजना का जिक्र लेटर में क्यों नहीं है जिस पर आप लगातार फोकस करने की बात कर रहे हैं? चलिए वो एक सर्कुलर और निकलवा देता हूँ आज। सर कब तक निकलवाएंगे सर? ये आज ही बोलता हूँ मैं, कल निकल जाएगा। आपका अच्छा सुझाव है कि उस योजना के चिट्ठी में इसका मेंशन करके निकालना चाहिए था विभाग को जी, वो मेंशन नहीं किया। हाँ। इस कारण कंफ्यूजन पैदा करने का मौका मिला। ठीक है ओम प्रकाश जी, आपने तमाम जो बातें कही उस पर हम भूपेंद्र जी का रिएक्शन ले लेते हैं। आप बने रहेगा प्लीज सर। भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, यहाँ पर ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि लेटर में जिक्र करेंगे इस बात का, नई योजना पर फोकस करने की बात कह रहे हैं वो। लेकिन जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो योजना स्वीकृत हो चुकी है और उसका डिसबर्समेंट नहीं हुआ है, उसका डिसबर्समेंट रोकने के आदेश दिए गए हैं। इस डिसबर्समेंट से एक जो स्वीकृत है उसमें जो है नए तरीके से आप सब्सिडी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका इन्हें बताना चाहिए। या तो उस योजना को स्क्रैप करिए और नई योजना में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, या जो ऋण स्वीकृत हो चुका है उस स्वीकृत ऋण में जो है आप कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे नई सब्सिडी व्यवस्था का। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ ओम प्रकाश जी। भूपेंद्र जी ये सवाल उठा रहे हैं, जो ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, जो ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। भूपेंद्र जी का सुझाव बड़ा अच्छा है। उस सुझाव को हम ध्यान में रखते हुए एक नया सर्कुलर सोमवार की शाम तक निकाल देंगे जिसमें इस व्यवस्था की बात रहे कि कौन सी योजना में इसको मर्ज करते हुए हमारे एंटरप्रेन्योर को ज्यादा फायदा पहुंचे जी। क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री दोनों का आग्रह है ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 1 माह में 2,500 से ज्यादा नए उद्योगों ने आवेदन दिया है, जिनको हम बहुत तेजी से जी अगले माह में ही उनका भूमि पूजन करवा के चालू करने वाले हैं जी। ओम प्रकाश जी की चिंता सकारात्मक है जी, और उस चिंता का हम पालन करते हुए जी हम सबको इसका चिट्ठी में दूसरा एक और सर्कुलर निकाल कर इस कंफ्यूजन का जो गुंजाइश छूट गई है जी उस गुंजाइश को खत्म कर देंगे। ओम प्रकाश जी, आपने कहा कि आप एक सर्कुलर और निकालने जा रहे हैं, और इसीलिए हम भी कहते हैं कि ZMPCG नंबर 1 है, मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल। क्योंकि हम टारगेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ आरोप नहीं लगाते, हम समाधान चाहते हैं, और समाधान आपसे बातचीत के जरिए आज निकला। आपने इस बात को दोहराया कि सर्कुलर आज ही निकलेगा। ओम प्रकाश जी, कल निकलेगा, सोमवार को, आज छुट्टी का दिन है। कल कितने बजे तक सर? शाम के पहले निकलेगा जी, 5 बजे के पहले निकालेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि जो फिलहाल जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें खामियां हैं, ऐसी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बेरोजगारों में तमाम तरह के सवाल सामने आएंगे? अरे मान लीजिए, ध्यान से सुनिए जी, खामियां नहीं है उस सर्कुलर में 2 लाइन और कि भाई नई योजना जो चल रही है योजना उसको मेंशन कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई खामी नहीं है, कंफ्यूजन जो पैदा हुआ है उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ठीक है। ओम प्रकाश सकलेजा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, आप दोनों का शुक्रिया ZMPCG से बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल ZMPCG की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम टारगेट नहीं करते हैं, हम सवाल करते हैं और सवाल के जरिए समाधान चाहते हैं। वो समाधान निकला है। MSME मंत्री ने ZMPCG से बातचीत करते हुए कहा कल शाम तक सर्कुलर जारी किया जाएगा। इस पर मैं और अधिक जानकारी लूंगा प्रमोद से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, MSME मंत्री जी ने जो तमाम बातें कही, वो कह रहे हैं इसमें कोई खामियां नहीं है, बस कंफ्यूजन हो रहा है, उसे दूर करने के लिए कल शाम तक एक और सर्कुलर जारी कर देंगे।
बिल्कुल, देखिए यदि ऐसा होता है तो युवाओं के साथ सरकार खड़ी नज़र आएगी, ये बात कहा जा सकता है। लेकिन जो पत्र जारी किया गया, जो बैंकों को लिखा गया, देखिए क्या पहले नहीं सोचा गया? क्योंकि देखिए बड़े अधिकारी होते हैं जिनकी प्लानिंग के बाद इस तरीके के आदेश निकाले जाते हैं, क्या उन्हें युवाओं के साथ ये जो एक बड़ी योजना है उसको यदि बंद कर किया जा रहा है तो क्या ऐसे ही बंद किया जा रहा है? उसमें साफ जिक्र होना चाहिए था, नहीं हुआ है। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इस बात को साफ कर दिया कि इस पत्र के जरिए जो भ्रम पैदा हुआ वो कम से कम दूसरे आदेश के बाद साफ हो जाएगा, वो भ्रम हट जाएगा। लेकिन अंदर खाने की खबर ये भी है कि सरकार के पास देखिए खजाना में कमी है पैसे की, ऐसे में ये ऐसी कई योजनाएं हैं और ऐसी कई योजनाओं पर पैसा खर्च हो रहा था, तो सरकार की मंशा ये है कि जो खर्च है उस खर्च को कम किया जाए। अब हालांकि मंत्री कह रहे हैं कि विभाग की एक जो योजना है उसी में इन सभी योजनाओं को मर्ज किया जा रहा है। तो युवाओं के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और एक सवाल मेरी तरफ से भी है, वो ये है कि छोटे उद्योग लगाने चाहते हैं, कोई मोबाइल की दुकान खोलना चाहता है, कोई और इस तरह की कई दुकानें जिनको सब्सिडी मिलती थी, क्या उन्हें भी जो विभाग की तरफ से जो एक सिंगल योजना ला रहा है उसमें क्या प्रावधान रहेगा? उम्मीद ऐसी युवाओं के पक्ष में हम भी रख रहे हैं। अब देखने वाली बात ही होगी सरकार या जो मंत्री आदेश निकालेंगे उसमें क्या प्रावधान रहता है। ठीक है प्रमोद, एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश जी ने ये बात जीएमपीसीजी से बात करते हुए कही है। कल शाम तक, जी हां कल शाम तक, सोमवार शाम तक सर्कुलर जारी हो जाएगा। देखना बेहद अहम होगा उस सर्कुलर में क्या क्या अहम बातें रहती हैं। इस चर्चा के दौरान हमने जो सवाल उठाए हैं क्या उनका जवाब इस सर्कुलर के जरिए सामने आ पाएगा? अगर नहीं आएगा तो फिर से हम सवाल जवाब करेंगे एमएसएमई मंत्री से, ये हमारा जनता से वादा है। प्रमोद, जानकारी के लिए आपका भी शुक्रिया।